हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 3 ज्यामितीय आकृतियों की समझ प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वो कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए वो एक समचतुर्भुज हम बना लिए हैं पी क्यू आर एस। एक जो है वह ये हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है। ये हम पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज बना लिए हैं जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा विकर्ण जो है वह ये हमारा 6 सेंटीमीटर, ये विकर्ण हमारा एस और क्यू जो है वह हमारा 6 सेंटीमीटर है, और ये जो है वो 8 सेंटीमीटर यानी पी आर जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है। फिर से समझिए, देखिए ये जो है वो विकर्ण जो है वो यानी कि दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। देखिए ये एस और क्यू ये हमारा पूरे जो है वो 6 सेंटीमीटर, और पी और क्यू ये जो हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये जो है वो दोनों भाई से दिया हुआ है। कहता है कि इसके उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। इसका एस पी एस आर और पी क्यू और यानी कि क्यू आर का जो है वह भुजा जो है वो हमारा उसका जो है वह क्या करना है, तो जो है वह लंबाई ज्ञात करना है। आपको हम बता दें कि समचतुर्भुज का जो है वह यानी इसका गुण होता है कि समचतुर्भुज की जो है वह सभी भुजा आपस में बराबर होता है। अगर हम एक भुजा निकाल देंगे तो सभी भुजा उतना ही होगा। अगर एक 5 निकलता है तो सभी 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 मीटर ही होगा, ठीक है। तो ये तो समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसको जो है वो हम हल करते हैं। कैसे हल करते हैं तो देखिएगा, यहाँ पे जो है वह क्या करिएगा, तो हल दे दीजिएगा। हल देकर फिर इसको हल करिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और यहाँ पे दे दीजिएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है लिख दीजिएगा समचतुर्भुज समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण ये कितना कितना दिया हुआ है, दोनों विकर्ण ये दिया हुआ है 6 मीटर और एगो दिया हुआ है 8 मीटर है। हमें यानी कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण यानी एगो है 6 सेंटीमीटर एगो है 8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये जो है वह विकर्ण पी क्यू और ये जो है वह विकर्ण हमारा क्यू एस। ये जो है वह यहाँ पे देखिए ये जो है वह हम इसका नाम देते हैं, ये देखिए ये जो है हमारा बीच में यानी कि ये जो गोला बनाया है इसका नाम दे देते हैं हम ओ नाम दे देते हैं। यानी कि ओ पर जो है वह एक दूसरे को क्या करता है, तो समद्विभाजित करता है। एक दूसरे को क्या करता है, तो समद्विभाजित करता है। तो पहले समद्विभाजित का मतलब समझिए। समद्विभाजित का मतलब हुआ दो बराबर भाग में उसको जो है वह बांट देता है। अगर जो है वह यानी कि 10 सेंटीमीटर है, तो अगर जो है वह यानी कि बीच में समद्विभाजित करता है तो वो जो है 55 सेंटीमीटर का जो है वह यानी कि बट जाता है। जैसे देखिए ये हमारा भाई साहब यानी कि ये देखिए ये भाई साहब अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये हमारा ऊपर भी 3 सेंटीमीटर होगा और नीचे भी 3 सेंटीमीटर। ये हमारा 8 सेंटीमीटर होगा तो इस साइड भी 4 सेंटीमीटर होगा, इस साइड भी 4 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो हमारा लमसम विभाजित करता है। तो यहाँ पे जो है वही लिख दीजिए, चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि विकर्ण हमारा यानी कि एस क्यू और पी आर है। विकर्ण ये एस क्यू तथा पी आर एक दूसरे को ओ पर ये जो है वो ओ पर समद्विभाजित करता है। तो बउआ समद्विभाजित करता है तो ये जो है वो हमारा यानी कि ये पूरे 6 सेंटीमीटर है, यानी 6 सेंटीमीटर है। ये मीटर में दिया हुआ है तो ये जो है वो हम सेंटीमीटर में लिख दिए, तो सी को काट दीजिए, ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा जो है वह 3 मीटर हो जाएगा और ये भी भाई साहब हमारा 3 मीटर हो जाएगा। ये देखिए पूरे 8 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा जो है वह 4 मीटर हो जाएगा और ये भी हमारा 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा देखिए पी ओ एस एक जो है वह समकोण त्रिभुज है। ये जो है वह इसका समकोण यानी कि एक भुजा जो है वह यानी कि एक कोण जो है वह 90 डिग्री का है, यानी कि 90 डिग्री का। आप लोग जो है वह 9th में जाइएगा तो पढ़िएगा, आगे भी जो है वह यानी कि इसमें थोड़ा बेसिक बताया हुआ है यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में हम जनरली जो है वह पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि जो है वह किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग
अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो है वह इसका देखिए, ये जो है वह देखिए पी एस भुजा सबसे बड़ी भुजा है, उसका जो है ये दोनों छठका भुजा के योग के बराबर होता है। तो हम उस यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगा कर ये हम पी एस भुजा निकाल लेंगे। तो पी एस भुजा जो हम निकाल लेंगे तो उसी यानी कि एक भुजा हम निकाल लेंगे तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की जो है वह सभी भुजा जो है वह क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो एक भुजा निकाल लेंगे तो सभी भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि त्रिभुज पीओएस में, तो पीओएस में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर ये होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये जो है वह फॉर्मूला होता है, ये जो है वह फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए हम जो है वह आपको हम पहले समझाई देते हैं। ठीक है, फिर जाके जो है वह आप यानी कि इसको अच्छा से समझिएगा। ये कौन हमारा समकोण है, नाम दे दीजिए ए बी सी। ये जो है वह देखिए यहाँ पे समकोण बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे आधार कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे आधार। इसको हम कहेंगे जो सबसे बड़का भुजा है उसको हम कहेंगे कर्ण कहेंगे। और जो है यानी कि ये पर हम लंब डाले हैं तो ये हमारा लंब कहलाएगा। ठीक है, ये तो यानी कि समझ गए होंगे। यानी कि समकोण त्रिभुज में आधार किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं, लंब किसको कहते हैं। तो अब देखिए कर्ण तो हमारा एसपी है, यही तो हमको निकालना है। यानी कि एसपी के स्क्वायर इज इक्वल टू लंब। लंब जो है वो हमारा कौन है, तो लंब हमारा जो है वह यानी कि एस और ओ है, यानी कि 3 है। तो ये हमारा जो है वह 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारा पीओ है, अर्थात ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हमारा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको जो है वह हम अलग से जो है वह सॉल्व करते हैं, इस पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वह एस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 9 कितना होता है 25 होता है। तो अब देखिए ये जो है एस पी इज इक्वल टू हम जब निकालेंगे तो स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये रूट में चढ़ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर ये एस पी इज इक्वल टू यानी कि 5 आया हुआ है, 5 मीटर लिख दीजिए, 5 मीटर आया हुआ है। यानी कि ये भाई साहब हमारा आया हुआ है 5 मीटर। जब ये 5 मीटर आया हुआ है तो ये भी हमारा 5 मीटर हो जाएगा, और ये भी भाई साहब हमारा 5 मीटर, और ये भी भाई साहब हमारा 5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः समचतुर्भुज के सभी भुजा आपस में बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के जो है वह सभी भुजा आपस में बराबर होती है, इसीलिए ये जो है वह एस पी इज इक्वल टू, हमारा एस पी एगो भुजा होगा, एगो होगा पी क्यू, एगो भुजा होगा हमारा क्यू आर, और एगो भुजा होगा हमारा यानी कि आर एस। ये जो है वह सब कितना होगा, तो 5 मीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए वो कहता है 5 नंबर, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता, ये कहता है समानता और क्या अंतर है लिखिए। इसका जो है वह अंतर कहता है लिखने के लिए। तो हम देखिए यहाँ पे जो है वह सभी को हम लिख लिए है, ये हमारा आयत है और ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसका जो है वह हम यानी कि पहले हम समानता देख लेते हैं। तो आयत और समांतर चतुर्भुज एक साइड लिख दीजिएगा, और देखिए यहाँ पे सम्मुख कोण, आयत का जो है वह सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजा जो है वह बराबर होता है। आयत का जो है वह सम्मुख कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। सम्मुख भुजा ये जितना होगा उतना ये होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो ये जो है वो हमारा सम्मुख कोण इसको और इसको कहते हैं, और सम्मुख भुजा इसको और इसको, आमने सामने को हम सम्मुख भुजा कहते हैं, और आमने सामने का कोण को हम सम्मुख कोण कहते हैं। उसी प्रकार देखिए सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है। इसमें भी जो है ये भाई साहब इसके, ये भाई साहब इसके, और ये भाई साहब इसके, और ये भाई साहब इसके, सभी जो है वह
बराबर होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये देखिए विकर्ण जो है वह इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, तो ये जो है वह ये बीच में जो है वह समद्विभाजित करेगा। इस साइड भी जो है वह विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, इस साइड भी जो है वह विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अब देखिए इसका अंतर हम देख लेते हैं। तो अंतर प्रत्येक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे आप समकोण भी दे सकते हैं। समकोण भी जो है वह 90 डिग्री का स्थान पे समकोण भी जो है वह लिख सकते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का जो है वह प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। सभी कोण इसका समकोण होता है। इसका जो है वह कहता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका जो है वह प्रत्येक कोण जो है वह 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। और देखिए विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। अब देखिए इसका जो विकर्ण इस साइड से इस साइड और इस साइड से इस साइड खींचेगा, दोनों जो है वह क्या होती हैं, तो बराबर होती है। ठीक है। और इसका जो है वह विकर्ण बराबर नहीं होती है। ठीक है। इसका जो विकर्ण हम खींचेंगे तो बराबर नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये जो है वह हमारा 5 नंबर भी क्वेश्चन जो है वह हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके अगले वीडियो में मिलते हैं अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।